हमारी कटरा की यात्रा पूरी हो चुकी थी। वैष्णो माता ने हमारी बड़ी समस्या का एक सरल सा समाधान भी दे दिया था। मन शांत था। अब बढ़ने का वक्त आ गया था। क्योंकि हमें आगे कहाँ जाना चाहिए उसकी प्रेरणा नहीं मिली थी, इसलिए हमने हिमाचल वापस जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि वहाँ से मन अभी भरा नहीं था। इस बार हमने सोचा कि किसी नई जगह पर जाएं और कसौली के बजाय कांगड़ा जाने का निश्चय किया। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंडियन पिलग्रिम्स को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलने के लिए बेल आइकॉन भी दबा दें। हम कटरा के होटल से चेकआउट कर ही रहे थे कि होटल मैनेजर ने हमसे बातचीत करी और कांगड़ा का नाम सुनकर कहा कि वहाँ की 4 देवियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी, चिंतपूर्णी माता और ज्वाला जी। और ये भी कह दिया कि हो सके तो हमें उनके दर्शन भी करने चाहिए। और बस इसी तरह हमें नई प्रेरणा मिल गई। जय माता दी कह के अपने दिल में वैष्णो माता को बसाकर हमने कटरा से विदाई ली। पूरे रास्ते हम अपनी यात्रा के बारे में ही बात कर रहे थे। हम दोनों को ही आभास था कि ये पूरी यात्रा के निर्देशक बाबा बालक नाथ जी ही हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ उनसे ही मिलने आए थे। हम दोनों अपना जीवन बहुत प्लानिंग के साथ जीते हैं, सोच विचार के कदम बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार था कि हमने सारी प्लानिंग बाबा जी के हाथों में सौंप दी थी। निश्चय कर लिया था कि वो जहाँ ले जाएंगे हम बिना सवाल किए चले जाएंगे। हमारा हिमाचल से नाता सिर्फ बाबा बालक नाथ जी के गड़खल वाले मंदिर से जुड़ा हुआ था, जो कि कसौली के बिल्कुल साथ है। दुनिया में हम कहीं भी हों, जब भी हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर वापस आ गए हैं। बाबा जी की मूर्ति यहाँ पर उनके द्योतसिद्ध के स्वरूप से अलग है। ये जानते हुए भी कि उनका मुख्य मंदिर द्योतसिद्ध में है, हमारा जुड़ाव और आस्था तो बस गड़खल से ही है। कई बार सुझाव आया था कि हमें द्योतसिद्ध, जहाँ की बाबा जी समाधि में विराजमान हैं, हो आना चाहिए। लेकिन या तो वक्त नहीं होता या फिर पहाड़ों की गोल मोल ड्राइविंग से तबीयत खराब हो जाती है। उसके बारे में सोचकर ही मैं परेशान हो जाती। इस बार भी हमने अपनी अगली मंजिल कोई दूसरी ही चुन ली थी और इस बार प्रेरणा भी हमें 4 देवियों की मिली थी। द्योतसिद्ध का बुलावा किसी और वक्त के लिए था। हम कांगड़ा पहुंचे ही थे कि हमारी गाड़ी को कुछ गवर्नमेंट के अफसरों ने रोक लिया। हम थोड़ा घबराए, लेकिन फिर पता चला कि हिमाचल में इलेक्शन के दिन थे और इसीलिए बाहर से आने वालों की पूछताछ चल रही थी। ऐसा हमारे साथ बाद में भी 2-3 बार हुआ। कांगड़ा में हम पहली बार आए थे। पूरे सफ़र भर हमने कहीं रुककर भोजन नहीं किया था, इसलिए बहुत भूख लग रही थी। रास्ते में एक ढाबा दिखा। हमने वहाँ थोड़ी देर रुककर कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों से अपनी भूख मिटाई और एक बार फिर ढूंढने लग गए अपनी मंजिल। एकाएक कार के रेडियो में देवी का भजन शुरू हो गया और हमारी नज़र के सामने आ गए आलीशान बर्फीले धौलाधार पर्वत। ऐसा अचंबा हुआ कि हमारा रोड से ही ध्यान भटकने लगा। गाड़ी एक साइड रोकनी ही पड़ी और थोड़ी देर नज़ारे निहारते ही रहे। कुछ देर के सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल पहुंच गए। धरोहर कॉटेजेस, जैसी इंटरनेट में फ़ोटोज़ दिखी बिल्कुल वैसा ही। गांव के बीच एक बहुत सुंदर सा आशियाना। यहाँ 6 प्यारे से कॉटेजेस बने हुए हैं, जहाँ की लोग आते तो हैं कुछ दिनों के लिए, पर महीनों तक बस रह जाते हैं। हर कॉटेज में किचन भी है और एक कॉमन वॉशिंग मशीन भी। एक डाइनिंग एरिया भी है, जहाँ की आप घर का बना हुआ हिमाचली खाना भी खा सकते हैं। हम दोनों काफ़ी समय से एक सरल जीवन के लिए तड़प रहे थे। शहरवासियों को खेती दिखनी नसीब नहीं होती। वास्तविक मिट्टी पर पैर कहाँ रखने को मिलते हैं। हम सब तो सीमेंट के पिंजड़ों में ऊंचे अपार्टमेंट्स में कैद रहते हैं। अब काफ़ी वक्त तक
हमें हमारे सपनों की जगह मिल गई थी। हमने तो डेरा डाल दिया। यहाँ पर मुनीश और उनके माता पिता हमारे होस्ट थे। उनका एक बड़ा प्यारा पालतू शीप डॉग भी था, ऑस्कर। उन्होंने हमें आसपास की जगहों के बारे में बताया। 2 घंटों की दूरी पर बीर बिलिंग है, जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। धर्मशाला और मकलॉडगंज, जहाँ की दलाई लामा रहते हैं, वो भी कुछ 2 घंटे दूर है। और यहाँ खुद चलने फिरने के लिए कई खेत, पहाड़ियाँ और एक नदी भी है। पास में ही एक सुंदर तिब्बतन मॉनेस्ट्री भी है। हमारे पास यहाँ काफ़ी वक्त था हर जगह को देखने का, गांव और आसपास के मज़े लूटने का। मगर अभी हम सफ़र से थोड़े थके हुए थे। कॉटेज में गए और थोड़ी देर आराम किया। यहाँ आकर इस हवा की सांस लेकर मन शांत हो गया और सुकून का एहसास हुआ। थकावट मिटनी शुरू हो गई। इधर से इसी कॉटेज में रहकर हम कुछ बहुत दिग्गज महापुरुषों से मिलेंगे, कुछ अद्भुत तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, एक खास मानसिक प्रतिरोध या मेंटल रेजिस्टेंस को तोड़ देंगे। आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हमारे साथ एक घटना भी यहीं पर घटेगी। लेकिन हमें इस वक्त कुछ ज्ञात नहीं था। रात होने लगी थी, इसलिए बाहर आए और मुनीश की मम्मी से मिले। बात करते करते मेरी आंख उनके आंगन में स्थापित एक छोटे से मंदिर पे गई। अंदर एक प्रतिमा स्थापित थी। पूछने पर आंटी ने बताया कि ये हैं उनके कुल देवता, जिनका नाम है बाबा बालकनाथ। ये तो बाबा जी का अपना ही घर था। हम उनके इशारों पर नाचते नाचते हुए यहाँ आए थे और हम अज्ञान सोच रहे थे कि कांगड़ा आना हमारी स्वयं की इच्छा थी। एक बार फिर बाबा जी ने प्रमाण दे दिया कि हमारी इस पूरी यात्रा के सूत्रधार बस वो ही हैं। आंटी से पूछा कि बाबा जी का कोई पास में मंदिर है। उन्होंने कहा कि मुख्य मंदिर तो द्योतसिद्ध में है, जो कि वहां से 3.5 घंटों की दूरी पर है, और उन्होंने वो यात्रा 1 दिन में पूरी भी करी हुई है। अब मैं और क्या बोलती। बाबा जी ने उनके द्वारा स्पष्ट कह ही दिया था कि द्योतसिद्ध आओ। गोल मोल पहाड़ी ड्राइविंग के चक्कर उल्टियों से मत डरो, और अगर आंटी कर सकती हैं तो तुम भी कर लोगे। हमें आज दिन समाप्त होने से पहले ही एक और प्रेरणा मिल गई, किंतु ऐसा लग रहा था कि इस प्रेरणा की ही सबसे पहले पूर्ति करनी चाहिए। बाबा जी चाहें तो हम कैसे ना आए। अगले वीडियो में हम आपको ले जाएंगे अपनी द्योतसिद्ध की यात्रा पे। रास्ते में हमारे साथ ऐसा क्या हादसा हुआ कि हमारी नींद ही उड़ गई। क्या बाबूजी ने कुछ पाप धो डाले? आगे की क्या प्रेरणा मिली हमें, जानने के लिए प्रतीक्षा करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा जी की।